औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम अल्लाह के फजल करम से सूरह अनफाल के रुकू नंबर 6 से देखेंगे कि सीरियल इंतखाबी सवालात यानी कि MCQs किस तरीके से पेपर में बनकर आते हैं। यह ख़ास तौर पर 9th क्लास के बच्चों के लिए है और आमतौर पर सब मुसलमानों के लिए भी है, ताकि हमें कुरान पाक को समझने में आसानी हो और हम अच्छे तरीके से आयात के तर्जमे को समझ सकें और आयात के मफहूम को समझ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, लफ्ज़ी तर्जमे के अतबार से, यानी सवाल इस तरह से भी आ जाता है कि कहीं से भी कोई भी लफ्ज़ लिया जाता है और उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इन चारों में से कोई एक जो है मायने इसका दुरुस्त है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, फस्बुतू का मायने है जान रखो, आगाह रहो, वो फिर गया तो साबित कदम रहो। फस्बुतू का मायने हमने पढ़ा तो साबित कदम रहो, तो जो सही ऑप्शन होगा हमने उसके बबल को फिल करना है। ऐसे इस तरह से यहाँ पे दूसरा सवाल आपको नजर आ रहा है, फतफशलू। ये भी आयत के लफ्जी तर्जमे से ही दिया गया है। तो नीचे लफ्ज लिया गया और नीचे उसके 4 मायने बताए गए, जिनमें से कोई एक सही है, तो जो सही वाला होगा हमने उसके बबल को फिल करना है। फतफशलू का मायने है तो तुम हिम्मत हार जाओगे, तुम मार खाओगे, बस तुम जाओगे, तुम खाओगे। तो हमने इसका मायने पढ़ा था तो तुम हिम्मत हार जाओगे। तो चूंकि ये ए वाला दुरुस्त है तो हम ए वाले बबल को फिल कर लेंगे। इस तरह से बतरन का मायने है रहमदिल हो जाओ, डरे हुए, दिखावा करते हुए, इतराते हुए। तो हमने बतरन का मायने पढ़ा इतराते हुए। जारुन का मायने है करीब तरीन, हमायती, रफीक, हमसाया, मामन, या फिर भाई या करीबी रिश्तेदार। तो हमने इसका मायने पढ़ा है हमायती, रफीक, हमसाया या फिर मामन यानी के मददगार। तो ये वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तराअत का मायने है आमने सामने मुलाकात, आमने सामने हुए, रात का पहर या शानदार। तो आमने सामने हुए इसका मायने है। इस ऑप्शन को हम ऐसे फिल करेंगे। अन्नासु का मायने लोग, कौम, जमात या फिर ग्रोह। नासु का मायने हमने पढ़ा था लोग, तो इस ऑप्शन को हम फिल कर लेंगे। इस तरह से मुहीतुन का मायने है वफा करने वाला, अहाता करने वाला, अकल देने वाला या रोकने वाला। तो मुहीतुन का मायने है अहाता करने वाला या अहाता किए हुए या घेरे हुए। अहाता का मायने घेरे हुए भी है, अहाता किए हुए भी, अहाता करने वाला भी आ सकता है। तो ये वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि बा मुहावरा तर्जमे से कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि MCQ, यानी बा मुहावरा तर्जमे में से भी कसीरुल इंतखाबी सवालात बनकर आ जाते हैं। तो हमने देखना है कि सवाल किस तरीके से किया गया है और उसका जवाब मुनासिब कौन सा होगा तर्जमे के मुताबिक। जैसे कि मोमिनो, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो, कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो, ए बुज़दिल रहो, बी बहादुर रहो, सी साबित कदम रहो, डी भाग जाओ। तो मोमिनों को क्या नसीहत की गई थी कि जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो। दुश्मन से मुकाबले के वक्त याद करो, दुश्मन को, दोस्त को, वतन को या अल्लाह को। तो नसीहत की गई थी अल्लाह को खूब याद करो। आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर ना होगा, मेहरबान
गालिब, सख्त या नरम। तो शैतान ने कुफार को वर्गलाया था कि आज के दिन तुम पर कोई गालिब ना होगा। तर्जमे के मुताबिक हम सही वाले ऑप्शन को फिल कर लेंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला साथ है, सब्र करने वालों के, सोचने वालों के, मजदूरों के, इबादत करने वालों के। तो सूरह अनफाल में हमने पढ़ा कि बिलाशुबा अल्लाह ताला साथ है सब्र करने वालों के। इस तरह शैतान फरिश्तों को देखकर, यानी शैतान ने जब फरिश्तों को देखा तो फिर आगे से उसने क्या किया, खुश हो गया, डर गया अल्लाह से, छुप गया या परेशान हो गया। तो जब शैतान ने, हमने तर्जुमे में पढ़ा था कि जब शैतान ने फरिश्तों को देखा तो अल्लाह ताला से डर गया, कहने लगा कि मुझे तो अल्लाह ताला से डर लगता है। तो हम सही वाले ऑप्शन को फिल कर लेंगे। खुदा मददगार है, साबरीन का, सादिकीन का, मुत्तकीन का या मुरसलीन का। तो हमने तर्जुमे के मुताबिक करना है खुदा किनका मददगार है, साबरीन का, यानी सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह ताला। मैदान जंग का सबसे कामयाब हथियार, तलवार, साबित कदमी, जंगी चाल या चालाकी। तो सूरह अनफाल के तर्जुमे के मुताबिक हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो ये ऑप्शन है साबित कदमी। मैदान जंग का सबसे कामयाब हथियार है साबित कदमी। गज़वा बदर में शैतान ने अमाल और रास्ता करके दिखाए, यानी सजाकर खूबसूरत बनाकर दिखाए। किनको? मुनाफिकीन को, मुसलमानों को, काफरों को या ईसाइयों को। तो काफरों को हमने सूरह अनफाल में पढ़ा है। तो हम सही वाले ऑप्शन को फिल कर लेंगे। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरीके से कसीरुल इंतखाबी सवालात बनकर पेपर में आते हैं। तो कहीं से भी आ जाए तर्जुमे में से या लफ्जी तर्जुमे में से, तो अगर लफ्जी तर्जुमा याद होगा और मुहावरा तर्जुमा भी उसी तरीके से फिर याद किया हुआ होगा लफ्जी तर्जुमे के साथ, तो चाहे तर्जुमे में से सवाल बनकर आए या लफ्जी अल्फाज लिखे हुए और उनके मायने बनकर आए, तो आसानी के साथ पेपर में इनको हल किया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सब की गलतियों को माफ़ करे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन।